गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना था एपी क्या होती है, एपी क्या होती है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या बनती है, एपी बनती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2, 5, 8, ऐसे चलता रहेगा। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो वो क्या हुआ, डिफरेंस। तो वो कितना आया, 3 आया। अब 8 और 5, 8 में से 5 गए तो 3, यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हर दो टर्म के बीच में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो उसे क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। आप समझ रहे हो, कॉमन डिफरेंस जिसे हमने डी से डिनोट किया था। और कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, या फिर थर्ड टर्म को थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना। मतलब पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करना है, चाहे वो पॉजिटिव आए, चाहे वो नेगेटिव आए, चाहे वो जीरो आए, कुछ भी आ सकती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म जाना था। फर्स्ट टर्म क्या होती है, एपी की जनरल फॉर्म जानी थी। जनरल फॉर्म क्या थी एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे करके थी। तो हमने जाना था ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है। तो हमने ये भी चीज़ समझी थी कि यदि हमें फिफ्थ टर्म लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 4D, एक कम कर देते थे। ये बात भी आपने जानी थी। अब ये कैसे आई, ये चीज़ मैं आपको अब बता देता हूँ कि ये ए प्लस 4D हम लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, तो आप समझिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे था। तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म ये हो गई। अब थर्ड टर्म निकालनी है। यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं जनरल टर्म। क्या पढ़ रहे हैं, जनरल टर्म। और जनरल टर्म को हम क्या कहते हैं, एनेट टर्म। तो देखो सेकंड टर्म निकाली, आपको दिख रहा होगा, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। सेकंड टर्म निकाली तो ए प्लस डी, तो ये वाली बन गई 2 माइनस डी। थर्ड टर्म निकाली इसने, तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, देखिए ए टू प्लस डी, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू ये। चलो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। फोर्थ टर्म निकालनी हो तो क्या होगा, A3 थर्ड टर्म प्लस डी। ये थर्ड टर्म प्लस डी क्यों हुआ, ये समझिए। जैसे मैं कह रहा हूँ ये A1 है, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, ऐसे फोर्थ टर्म आएगी। तो अब ए से A2, A1 से A2 पहुंचने के लिए क्या करना था, आप कहते हो कि हम D को ऐड कर देते हैं। समझिए बात को, A2 से A3 पहुंचने के लिए आप क्या कहते हो कि हम जो डिफरेंस होता है, जो सब में कॉमन आएगा, वो वाला डिफरेंस ऐड कर देते हैं। A3 से A4 पहुंचने के लिए, फोर्थ टर्म तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस डी करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी कि आपको A4 निकालना हो तो आप क्या करोगे, समझिए। A4 निकालना हो तो आप क्या करोगे, A3 में क्या ऐड करोगे, डी ऐड करोगे। समझ आ रही है बात। यदि आपको A5 निकालना हो तो आप क्या 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 कहोगे, A4 में डी ऐड करोगे। आ रही है बात समझ में। यदि आपको A2 निकालना हो तो क्या कहोगे आप, A1 में डी ऐड करोगे। A1 क्या था, A1 ए ही था। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए ही। जनरल फॉर्म में फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए ही। तो ये ए आ जाएगा। तो ये A2 कितना बन गया, A प्लस डी। अब A2 A प्लस डी बन गया, तो A3 निकालने के लिए क्या था, A3 निकालने के लिए क्या होगा, A2 प्लस डी। तो A2 कितना है, A प्लस डी। तो यहाँ पे A प्लस डी लिखोगे आप तो 2 बार डी हो जाएगा, तो ये A3 कितना आ जाएगा, A प्लस 2D। ये बात समझो। अब A3 जहाँ पे है, यहाँ पे A प्लस 2D लिख दो, तो A प्लस 2D प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 3D।
ऐसे करके एक जनरल पैटर्न बनता जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि ये 4 टर्म निकालनी है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, 5th टर्म निकालनी है तो वहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, और ऐसे करके एक जनरल टर्म बन जाएगी। और जनरल टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए एन निकालना होगा, तो ए प्लस एक कम करना है एन में से इंटू डी। तो यही आपका एक फॉर्मूला है nth टर्म का। इसको ए एन से भी डिनोट करते हैं और एल से भी डिनोट करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब इसको आपको ऐसे भी याद रखना है, और एक मैं तरीका बताता हूँ। ये एन निकालता हूँ मैं यहाँ से एन, तो ए उधर चला जाएगा, तो ये एल से डिनोट किया तो एल माइनस ए हो जाएगा। अब डी नीचे आ जाएगा और +1 आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये ऐसे भी याद रखना है, देखिए एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1 अलग से। तो आपको सीधा n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स n क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कि उस एपी में कितनी टर्म्स आई हुई हैं, और हर नंबर एपी में टर्म होती है। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, ये 2 क्या है, एक टर्म, ये 3 क्या है, एक टर्म, ये 4 क्या है, टर्म, ये 5 क्या है, टर्म। टोटल टर्म कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एपी में हर नंबर एक टर्म है, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और आप ऐसे याद रखना है, और nth टर्म का फॉर्मूला जो ये है इसको भी याद रखना है। बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2, 7, 12। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और डी निकालने की कोशिश करनी है। अब बताओ, ये एपी आपको गिवन है, इसमें ए कितना होगा, आप कहोगे पहली टर्म को ही ए कहते हैं। डी कितना होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो डी आ जाएगा 7 - 2 5। इतना काम हो गया। अब कह रहा है 10th टर्म बताओ। अब 10th टर्म लिखने का तरीका आपको पता होगा। 10th टर्म मतलब A10 को आप कैसे लिख सकते हो, आप कहोगे ए प्लस एक कम कर देना, 9D कर देंगे, ठीक है, यानी कि A + 9D। ए आपको पता है कितना है, 2 है, प्लस 9, डी कितना है, 5 है, 9 5 = 45 प्लस 2 47। तो आपकी 10th टर्म कितनी आ गई, 47 आ गई। क्वेश्चन कंप्लीट। बस आपको ऐसे करना है, a + 9D सीधा लिख दिया आपने। चाहे तो आप फॉर्मूला लिख देते an = a + n - 1 × d। तो यहाँ पे n कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 पुट करना पड़ता, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 पुट करना पड़ता, तो भी यही बनता, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी दी हुई है इज -81। 81 कौन सी टर्म होगी, तो आप मान लो कि 81 लास्ट टर्म है आपकी। अब वो लास्ट टर्म कौन सी टर्म बन रही है, बस आपको ये पता लगाना है, ठीक है। सबसे पहले इतना पार्ट करते हैं, इतना पार्ट। तो आपकी जो लास्ट टर्म है वो कितनी हो गई, एल कितना हो गया, आप कहोगे -81 हो गया जी। अब इस एपी में ए और डी कितना है, क्योंकि ए और डी तो हर एक में निकालने की कोशिश करनी है। ए कितना है, क्या वो फर्स्ट टर्म को ही ए कहते हैं जी। और कॉमन डिफरेंस 18 - 21, तो -3 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई। अब क्या निकालना है, विच टर्म, -81 कौन सी टर्म है, यानी कि n निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई एपी में, -81 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी आपकी एपी में, तो ये बात हो गई। तो क्या निकालना है आपको, n निकालना है। अभी आपने n का फॉर्मूला पढ़ा था, अब मैं n का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। n का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, L - A / D + 1। इसको याद रखो जी। L कितना था, आप कहोगे -81 था। A कितना था, आप कहोगे 21 था।
डी कितना था, -3 था, +1। ये किसकी वैल्यू आएगी, एन की, नंबर ऑफ टर्म्स कि -81 तक, 21 से लेके -81 तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स एपी में हैं। तो -81 -21 तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो होता है, तो कितना हो जाएगा 102, किसके, माइनस के, डिवाइड बाय -3, माइनस से माइनस कट गया, समझ रहे हो। अब 3 से ये कटेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 +1 कितना आ गया 35, यानी कि -81 कौन सी टर्म है, 35th टर्म है। कौन सी टर्म है, 35th टर्म है। आई थिंक यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो, क्या इस एपी में कहीं ना कहीं ज़ीरो टर्म आएगी, भाई आ सकती है और नहीं भी। मैं आपको ये थोड़े मतलब ये थोड़ा कंसेप्ट है, मैं आपको ये भी चीज़ सिखा दूंगा कि आप कैसे पता लगाएं कि इस एपी में ज़ीरो आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। जब तक आप ये चीज़ समझिए पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में, ठीक है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो अब भाई ज़ीरो टर्म यहाँ कहीं ना कहीं आ जाएगी, मान लीजिए ज़ीरो, तो ज़ीरो तक ही बतानी है, 21 से लेके लास्ट टर्म ज़ीरो, कि भाई ये इस एपी में ज़ीरो तक कितनी बनेंगी। तो अब यहाँ लास्ट टर्म क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो अब यहाँ पे एल की वैल्यू ज़ीरो हो गई, मतलब लास्ट टर्म ज़ीरो माननी पड़ेगी आपको। तो लास्ट टर्म ज़ीरो हो गई, फॉर्मूला सेम, लास्ट टर्म ज़ीरो हो गई, ठीक है। ए और डी सेम रहेगा, तो ज़ीरो माइनस एल माइनस ए होता है ना, तो ए कितना है 21 डिवाइड बाय -3 +1, तो इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस 3 7 जा 21, तो 7 + 1 8। आप कहोगे जीरो तक, 21 से लेकर जीरो तक कितनी टर्म बनी, 8 टर्म बनी। बस यही चीज़ आपको निकालनी थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सॉल्यूशन देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। डेटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। आपको अब एपी बनानी है जिसकी थर्ड टर्म का मतलब a + 2d, कितना दे रखा है 5 दे रखा है, डायरेक्ट लिख दोगे आप। 7 टर्म का मतलब a + 6d, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अब आप बताओ एपी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ये दो चीज़ आ गई, तो आप फर्स्ट टर्म में डी ऐड करोगे, फिर सेकंड टर्म में फिर दोबारा डी ऐड करोगे, थर्ड टर्म में फिर दोबारा डी ऐड करोगे, अगली टर्म आती जाएंगी और आपकी एपी बन जाएगी। ये बात आप समझ रहे हो। तो आपको क्या चीज़ निकालनी है, ए और डी निकालनी है, यानी कि दो वेरिएबल निकालने हैं। अब दो वेरिएबल निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, ये बात आप याद रखना। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए। यदि वेरिएबल ज़्यादा है और इक्वेशन कम है तो वेरिएबल निकल नहीं सकते, ये बात आप याद रखना। 5 वेरिएबल तो 5 इक्वेशन, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, 1 वेरिएबल तो 1 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आप वेरिएबल उसको निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते। ये बात आप याद रखना। अब दो वेरिएबल है ए और डी, आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको दो इक्वेशन चाहिएंगी। देखो पहली इक्वेशन a + 2d = 5, सेकेंड इक्वेशन a + 6d = 9। तो अब यहाँ पे क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, a कट जाएगा। अब 2 - 6d तो -4d, 5 - 9 तो -4, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आप इस d की वैल्यू 1 आई है, इसको क्या कर दो, पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे पुट कर दो। समझ रहे मेरी बात को। तो आप कहोगे कर दो जी, ये 1 बन जाएगा यहाँ पे, और 2 × 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5 - 2 आप कहोगे a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आप इतना तो समझते होगे कि a की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 रहेगा, और 2 राइट साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 5 - 2 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, d कितना आ गया 1। अब बना देते हैं AP, 3 से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म। अब इसमें कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। अब इसमें कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी।
सेकेंड टर्म में 1 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन, ऐसे करके AP बन जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट के नंबर्स, अब 2 डिजिट के नंबर बताओ कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आप कहोगे 10 से स्टार्ट होते हैं जी। और कहाँ तक होते हैं? आप कहोगे 99 तक होते हैं जी। ये बात पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से। अब 2 डिजिट के नंबर क्या होने चाहिए? डिविजिबल बाय 3 होते हैं। मतलब 10 के बाद कौन सा नंबर है जो हमारी AP स्टार्ट होगी, जो 3 से डिवाइड हो जाए? आप कहोगे 12 है जी, यानी कि हमारी AP 12 से स्टार्ट होगी। और लास्ट टर्म कौन सी होगी जो 3 से डिवाइड हो जाएगी? क्या 99 डिवाइड हो रहा है 3 से? आप कहोगे यस, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि ये 99 ही आपकी लास्ट डिजिट होगी। अब फर्स्ट आपको पता है, लास्ट आपको पता है, अब बताओ सेकंड क्या होगी? आप कहोगे सेकंड जी 3 के गैप में होगी, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सेकंड क्या होगी? 15 होगी। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? आप कहोगे 3 रहेगा जी कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कितनी रहेगी? 12 रहेगी जी। और लास्ट टर्म कितनी रहेगी? 99 रहेगी। और निकालना क्या है? n निकालना है जी, कि कितनी टर्म बनेंगी 12 से 99 तक जो 3 से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली। ठीक है, यानी कि कह सकते हो मल्टीपल ऑफ 3 रहेगी। ठीक है, तो अब n की वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये तीनों चीज़ पता है, याद रखिए। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या था फॉर्मूला? n इज इक्वल टू L माइनस A बाई D प्लस 1। देखिए L कितना है? आप कहोगे 99 है। माइनस A कितना है? आप कहोगे 12 है। D कितना है? आप कहोगे 3 है। और प्लस 1 साइड में। पहले इसको सोल्व करेंगे, इस वाले हिस्से को, और फिर लास्ट में क्या करेंगे? प्लस 1 कर देंगे। तो 99 में से 12 गए तो आप कहोगे 87 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। अब 3 की टेबल से 87 कटेगा ही कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 बच गया 27, 3 9 जा 27, 29 प्लस 1 आप कहोगे 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 30। क्वेश्चन कंप्लीट। यानी कि 12 से 99 तक 30 टर्म्स हैं जो किससे डिवाइड हो रही हैं? 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही हैं। बस आप ये चीज़ समझिए। और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको इस चीज़ का। अब आपको क्या बताना है कि 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो किससे डिवाइड हो रहे हैं? 7 से डिवाइड हो रहे हो, 7 से डिवाइड हो रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। अब 3 डिजिट नंबर आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होगा। आप कहोगे 100 से स्टार्ट होंगे और 999 तक होंगे। तो हमें पहला नंबर एज पहली टर्म ऐसी लिखनी है जो 7 से डिवाइड हो। 100 के बाद कौन सा नंबर है 7 से डिवाइड होता हो? आप कहोगे जी 100 तो होता नहीं, या आप डिवाइड करके देख लो कितना आता है। ये 100 को 7 से करो, देखते कितना रिमाइंडर बचता है। बता रहा हूँ आपको तरीका। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, कितना बच गया? 2 बच गया। ठीक है, यानी कि 2 बच गया है। तो यानी कि यदि आप इस 2 को हटा दो तो वो तो नंबर कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। वो तो 2 डिजिट का हो जाएगा। लेकिन आपको कितने का चाहिए? आपको तो 3 डिजिट का चाहिए। तो यहाँ से देखो 7 में से 2 माइनस करो, कितना बच गया? 5। यानी कि या तो आप 100 में 5 जोड़ दो, या फिर आपने ये 98 निकाल लिया, 98 में 7 जोड़ो। तो भाई ये 7 कटता है, तो इसके बाद 7 के गैप में ही अगला नंबर कटेगा, यानी कि 105 वो नंबर होगा जो 100 के बाद 7 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है ना? पहला नंबर 3 डिजिट में 105 होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा। ये 2 तरीके हैं आपको पहचानने के। अब आप देख लो, यानी कि हमारी जो AP है स्टार्ट कहाँ से होगी? 105 से।
और लास्ट 999 को डिवाइड करके देखो, बताता हूँ मैं आपको। 999 को डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, कितना आ गया 1 9, 7 2 जा 14, तो 5 बच रहा है। कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। यानी कि 9 9 9 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 5 माइनस कर दोगे, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा था। हमें तो 7 से डिवाइड वाला चाहिए, तो कितना बच जाएगा? 9 9 4, यानी कि 3 डिजिट का तो है ही ये, और यही नंबर है 3 डिजिट का जो लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा हो। यानी कि लास्ट नंबर कौन सा हो गया? 994। यानी कि पहला नंबर 105, दूसरा नंबर कितना होगा? कहोगे 7 ऐड कर दो इसमें, 112 होगा, आगे चलता रहेगा। लास्ट वाला नंबर 994 होगा। इतनी बात समझो आप। फर्स्ट नंबर ये कॉमन डिफरेंस 7 का रहेगा, और लास्ट नंबर 994 लगाओ, अप्लाई कर दो फॉर्मूला। 999 माइनस 105 डिवाइड बाय 7 प्लस 1, आपको पता है फॉर्मूला। अब 999 में से 105 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, डिवाइड बाय 7 प्लस 1। अब 7 से इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, कितना बच गया? 19, 7 2 जा 14, कितना बच गया? 5 बच गया ना। 4 9, 7 1 जा 7, 19, 7 2 जा 14, कितना बच गया? 5 4, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ये तो जा नहीं रहा। चलो देखते हैं दोबारा से क्या हुआ। ये 9 में से 5 गया 4, 9 9 का 9, 9 में से 1 गया 8, डिवाइड बाय 7। ओहो, ये 994 था, लास्ट नंबर क्या था? 994 था, तो यह 994 आएगा। लास्ट डिजिट तो हमारी 994 थी ना, तो ये 994 आएगा। ठीक है, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? आप कहोगे 9 बचेगा। लास्ट डिजिट हमारी 994 थी ना, 14 में से 5 गया 9, अब यहाँ पे 8 बच गया, तो यहाँ 8 आ जाएगा। समझ रहे हो? और 9 में से 1 गया 8, तो 8 8 9 आ गया। अब काटो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, प्लस 1, यानी कि 127 प्लस 1 कितना हो गया? 128 हो गया। n इज इक्वल टू 128। अब आप ये बात याद रखना, यदि ये 7 से नहीं कट रहा, इसका मतलब आपने ऊपर कोई गलती कर दी है। पूरा का पूरा कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि n जो है वो डेसिमल में नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में नहीं हो सकती, वो नेचुरल नंबर ही रहेंगी। ठीक है, आप इस बात को याद रखना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 128। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ। 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में आपको कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो 4 से डिवाइड हो रही होंगी कंप्लीटली, या 4 की मल्टीपल होंगी। ठीक है, तो 4 है, तो पहले बताओ 10 और 250 के बीच में। अब 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है? आप कहोगे 12 है। यानी कि हमारी एपी किससे स्टार्ट होगी? 12 से स्टार्ट होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगी? 12 होगी। अब लास्ट टर्म निकालनी है, तो आप 250 को डिवाइड करके देखो। 250 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 6 जा 24, 1 0, तो 4 2 जा 8, 2 बच गया। यानी कि आप ये 2 एक्स्ट्रा है, आपको ये 2 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो 250 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 2 माइनस कर दो, तो लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी? 248 हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? 12, डी कितना हो गया? 4, और लास्ट टर्म कितनी हो गई? 248। अप्लाई करें फॉर्मूला? ठीक है, करते हैं। 248 माइनस 12, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना था? 4 था, प्लस 1। ये बात समझ में आ गई। अब 248 में से 12 गए तो कितना बचेगा? 236, डिवाइड बाय 4,
+1। यदि ये वाली चीज़, ऊपर वाली चीज़ यदि 4 से नहीं कट रही है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, ये आपको पता चल जाएगा। अब देखो कटती है ये, आप देखो अब करते हैं। 4 5 जा 20, कट रही है भाई। 4 9 जा 36, तो ये कितना आ गया 59 +1, तो n कितना आ गया आप कहोगे 60 आ गया। तो आप n = 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल या 4 से डिवाइड होने वाली नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 60 है। आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इतने एग्जाम्पल क्यों दिए आपको समझाने के लिए। इसका और भी तरीके हैं करने के, और आसान तरीके भी हैं। मैं आपको एक हल्का सा तरीका बता देता हूँ, जैसे इसी में बता देता हूँ मैं आपको। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर बताने हैं, तो पहले बताओ एक डिजिट के नंबर 3 और 9 बनेंगे जो डिवाइड हो रहे होंगे किससे, 3 से। अब आप कहो 2 डिजिट के नंबर ले लो, 99 तक ले लो, 3, तो कितना आ गया 33 आ गया। 100 ले लो, ये 100 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा आप कहोगे 33 ही आएगा, 33 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 33 ही आएगा। तो अब 3 आपने और 9, समझ रहे हो आप मेरी बात को, 2 डिजिट के नंबर बताने ना, 3 और 9 आपने क्या हुआ छोड़ दिया, समझ रहे हो, और 100 छोड़ दिया। तो 3 नंबर ऐसे आपको हटाने पड़ेंगे, यानी कि 33 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे हमने लिया था 3 डिजिट के नंबर, ऐसे 3 डिजिट के नंबर जो किससे डिवाइड होते हो, 7 से डिवाइड होते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 डिजिट के नंबर 99, समझ रहे हो ना, पहले यहाँ तक निकाल लो, फिर 3 डिजिट के नंबर निकालने पड़ेंगे, और फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, आपके आंसर आ जाएगा 999 डिवाइड बाय 7, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो इसका जो क्वेश्चन आएगा माइनस कर देना इसके क्वेश्चन को, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीके भी हैं करने के, लेकिन आपको करना ऐसे है जैसे मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि यही आपके लिए मेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको 11वीं टर्म निकालनी है, एपी की जो पीछे से 11वीं टर्म निकालनी है आपको, ये बात याद रखना। आपको एपी गिवन है, आपको पीछे से 11वीं टर्म निकालनी है। तो इसका एक सिंपल तरीका है, आप पहले सिंपल तरीका ही समझिए, ठीक है। आप क्या करो, एपी को उल्टा कर लो। एपी को उल्टा कर लोगे तो -62 पहले लिख दो, फिर आगे चल के 4 7 10, यही है जी। आई बात समझ में, एपी को उल्टा लिख दिया। अब एपी को उल्टा लिखने के बाद क्या होगी कि यहाँ से 11वीं टर्म निकाल लो। उसने क्या कहा था, पीछे से 11वीं टर्म निकालो। अब हमने एपी को उल्टा लिख दिया, तो एपी तो अब आगे से 11वीं टर्म निकालनी पड़ेगी, ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो क्या चीज़ चेंज हुई दोनों में, क्या परिवर्तन आया, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आप हल्का हल्का समझिए। पहले आप ये वाला आसान तरीका समझिए। इसमें डी कितना आया, आप कहोगे यहाँ से निकाल लेंगे, 7 - 4 आप कहोगे 3, 7 - 4 आप कहोगे 3 आ गया। डी कितना आ गया 3। ए कितना हो जाएगा, आप कहोगे -62 हो जाएगा जी। ए पहली टर्म तो ये बन जाएगी ना, आप कहोगे -62 ए हो गया। और अब आपको निकालना क्या है, 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब ए प्लस 10d। ए आपको पता है, डी आपको पता है, ए प्लस 10d। 11th टर्म का मतलब क्या है, ए प्लस 10d। ए कितना है -62, आप कहोगे -62 आया था जी। 10 डी कितना आया था, आप कहोगे 3 आया था जी डी। 10 3 जा 30, -62 में से 30 घटाओ तो कितना बचेगा, आप कहोगे -32। तो यानी कि 11th टर्म कौन सी हो जाएगी, -32, 11th टर्म। क्वेश्चन कंप्लीट, आप आंसर मैच कर सकते हो। ये रहा द 11th टर्म -32। अब इसका दूसरा तरीका समझिए।
पहला तरीका बहुत आसान था, आपको आ गया होगा समझ। अब इसका दूसरा तरीका भी समझिए। क्या है इसका दूसरा तरीका? इसका दूसरा तरीका है, मैं आपको ABCD बताता हूँ और आपको हल्का सा बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो मैं आपको ले लेता हूँ ABCD ले लेता हूँ A to Z। आप मुझे बताओ आगे से नाइन्थ पोजीशन पे क्या होगा? आप कहोगे I होगा, I होगा। अब मैं कहूँ कि आप पीछे से बताओ, पीछे से I कौन सी पोजीशन पे होगा? पीछे से I कौन सी पोजीशन पे होगा? आप कहोगे 26, तो अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। माइनस आगे के 9 हटा दिए, ठीक है, +1 करना पड़ेगा। ये +1 क्यों करना पड़ा? यही एक मेन चीज़ है, आप करके देखिए, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। यानी कि 27 में से आपको 9 माइनस करने पड़ेंगे। अब 27 में से आप 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 18। यानी कि पीछे से I की पोजीशन कितनी होगी? 18 होगी, और आगे से कितनी होगी? 9 होगी। करिए आप, आपको समझ में आएगा। यानी कि +1 करना पड़ता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको AP गिवन है, देखिए यहाँ पे देखेंगे, आराम से करेंगे। आपको AP गिवन है 10, 7, 4 -62। अब आपको पीछे से 11 टर्म निकालनी है। पहले तो आप ये पता लगाओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में कितनी है। 10 से लेके -62 तक कितनी टर्म्स बनती हैं AP में? यानी कि आपको पहले n निकालना पड़ेगा। अब n निकालना पड़ेगा, पहले n निकाल लेते हैं। आप कहोगे चलो n निकालते हैं। अब इसमें आपको n निकालना आता ही है। n का फॉर्मूला L - A/D + 1। अब इस AP में, इस वाली AP में L कितना है? आप कहोगे -62। A कितना है? आप कहोगे 10 है। D कितना है? -3 है। भाई 7 में से 10 को माइनस करना है, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? -3 + 1। उसमें जो हमने पहले वाला तरीका करा था उसमें D कितना आया था? 3 आया था, और इसमें D कितना आया था? -3। बस सिर्फ D में देखो कितना फ़र्क आ गया। फर्स्ट टर्म में फ़र्क आ गया, वो तो आएगा ही आएगा। D में फ़र्क आ गया नेगेटिव का, ठीक है, ये बात याद रखना। अब -62 -10 तो कितना हो गया? -72, ठीक है ना, डिवाइड बाय -3 + 1। अब माइनस से माइनस कट गया। अब ये 3 से कटना चाहिए 72, क्या कटता है देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 + 1 यानी कि 25। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इस AP में? 25। यानी कि n कितना आ गया? 25। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 हो गई। अब लास्ट से 11 निकालनी है, तो आप क्या करोगे? 25 - 11 + 1। अभी आपको बताया था क्यों किया। 25 - 11 + 1, भाई 25 - 11 + 1, +1 करना जरूरी हो गया। तो 26 - 11, 26 - 11, तो आप क्या कहोगे? 15 टर्म। यानी कि आगे से वो कौन सी टर्म होगी? 15th टर्म होगी आगे से। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आगे से वो कौन सी टर्म होगी? 15 टर्म होगी, और पीछे से वो कौन सी टर्म होगी? 11 टर्म होगी। ये बात समझो। अब हमें तो आगे से निकालनी है। यदि हम आगे से 15 टर्म निकाल लेते हैं तो इसका मतलब वो पीछे से कौन सी टर्म होगी? 11 टर्म होगी। और यही पूछा था, जो आगे से 15 टर्म है, पीछे से वो कौन सी टर्म है? 11 टर्म है। यानी कि हम आगे से 15 टर्म निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर पीछे से 11वीं टर्म का आ जाएगा। इस बात को आप याद रखो। तो अब हम क्या कर रहे हैं? 15 टर्म को निकालना है, और 15 टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A + 14D। A + 14D। A आपको पता है कितना है? 10 है, +14। D आपको पता है कितना है? -3 है इस वाली AP में। अब कर दो, 14 3 जा 42, 10 10 - 42 आप कहोगे -32। यानी कि आगे से 15वीं टर्म 32 है, तो पीछे से 11वीं टर्म हो गई है,
और ये कितनी हो गई -32। तो ये तरीका भी आपके पास करने के लिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, ये आप देख लीजिए सॉल्यूशन। और आप अब क्वेश्चंस को करिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा। थैंक यू।